नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जीज के बारे में। हम देखते हैं कि ये एलर्जीज की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि वो धूल मिट्टी डस्ट में अगर जाते हैं तो उनको तुरंत छींकें आ जाती है और नाक से पानी बहना चालू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन टू डस्ट। तो ये जो एलर्जीज है ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि अगर आपको पोलन ग्रेन्स है या फिर आपके घर में जो पेट्स होते हैं उनके अगर बाल होते हैं उससे भी एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है। तो ये सारे रीजन होते हैं एलर्जीज के, और जिसके कारण आपको छींकें आती है, नाक बहती है, आपका नाक बंद रहता है। तो वैसे एलर्जीज को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करके आपके एलर्जीज को ठीक कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे ये मेडिसिन आपको कौन से पोटेंसी में लेना है और कितने दिन के लिए ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो डस्ट जो है वो हर जगह रहती है। हम देखते हैं कि घर में जो सूर्य किरण आते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे उड़ते हुए पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, वो रहती है डस्ट। तो ये जो डस्ट है ये आपके हर जगह रहती है, आपके पास हर जगह आपको डस्ट देखने को मिलती है। तो इस डस्ट की जब आपको एलर्जी हो जाती है, यानी कि ये डस्ट जो है वो आपके हाथ को टच करती है या फिर वो डस्ट एटमॉस्फेयर में है और आपको उसके एलर्जीज है जिसके कारण आपको छींकें आती है। डस्ट में क्या होता है कि डस्ट माइट्स रहते हैं। ये डस्ट माइट्स जो होते हैं ये आपको एलर्जीज पैदा करते हैं और जिसके कारण आपको छींकें आती है, नाक बहती है और आपका नाक जो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस का रूपांतर हो सकता है आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस में, या फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में, या फिर अस्थमा में। लास्ट में ये डिसीज वर्स्ट होकर आपको अस्थमा भी हो सकता है, इसलिए आपको एलर्जीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो एलर्जीज है ये क्यों होता है, इसमें एक मेन रीजन होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है, हर किसी की इम्यूनिटी रहती है जो डस्ट को इतना रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन एक जो पर्सन होता है वो उस डस्ट को बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, उसकी इम्यूनिटी उस डस्ट को बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। यानी कि थोड़ी सी भी मिट्टी उसके नाक में चली गई, डस्ट नाक में चली गई तो उसकी बॉडी तुरंत अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है और छींकें बहुत ज्यादा तेज आती है। जब छींकें आती है तो उस वक्त आपके नाक से आपको पानी बहना चालू हो जाता है और आपकी नाक बंद हो जाती है, आपकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से भी पानी आता है और आपको थोड़ी देर में सिर दर्द होने लगता है, और इसके कारण आप बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं और दिन भर आपको आपके नाक से पानी बहना चालू हो जाता है। तो इस सिम्टम्स को आपको ठीक करना है, इस परेशानी को आपको ठीक करना है, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है ताकि जड़ से आपकी जो इम्यूनिटी ओवर रिएक्टिव होती है तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर जो एलर्जीज होती है उसको जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। अब उस मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन होती है एरेलिया रेसिमोसा। ये जो एरेलिया रेसिमोसा मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, जिसके कारण आपको रात को भी बहुत ज्यादा खांसी आती है। यानी कि दिन में आप डस्ट में थे, आपको एलर्जीज हुई और रात में बहुत ज्यादा खांसी निकलती है, कफ बहुत ज्यादा निकलता है, खांसी बनी रहती है, नाक जो है वो बहुत ज्यादा भरी हुई रहती है, आपको नाक में ब्लॉकेज सेंसेशन रहता है जिसके कारण आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। रात को आप सोते हैं तो आपको सांस आप नहीं ले पाते हैं, आपको घुटन सी मालूम होती है, और साथ ही में आप जब सांस लेते हैं या फिर आपके फेफड़ों से सीटी जैसी आवाजें निकलती हैं तो वहां पर ये मेडिसिन एरेलिया रेसिमोसा दिया जाता है। और जहां पर डस्ट एलर्जीज बहुत प्रोन है तो उस डस्ट एलर्जीज को ठीक करने का काम ये एरेलिया रेसिमोसा मेडिसिन करता है। तो ये एरेलिया रेसिमोसा मेडिसिन आपको कैसे लेना है, ये मेडिसिन आपको मैंने पिक्चर लगाया उसमें आप देख सकते हैं, मेडिसिन का पिक्चर देख सकते हैं। और ये मेडिसिन आपको कैसे लेना है, तो आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आपको आपके टंग पर डालने हैं। दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम, अगर एलर्जी ज्यादा है।
अगर आपको प्रिवेंटिव तौर पर लेना है, यानी कि अभी रिसेंटली आपको कुछ कंप्लेंट्स नहीं है लेकिन आपको एलर्जीज है, डस्ट में जाने के बाद आपको तकलीफें होती है, तो वहां पर प्रिवेंटिव तौर पर दिन में एक बार ले सकते हैं 30 पोटेंशियम। इस मेडिसिन को कंटिन्यू आप 2 महीने के लिए भी ले सकते हैं, और अगर आपको फर्क पड़ता है, ये मेडिसिन आपको सूट होती है, तो इसको कंटिन्यू 6 महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हफ्ते में 2 या 3 बार लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा मेडिसिन आपको लेना है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, वो है हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन मेडिसिन है ये एक एंटी हिस्टामिनिक की तरह काम करता है। हम देखते हैं कि एलोपैथी में डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामिनिक प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो ओवर रिएक्ट करती है उसको दबाने का काम ये मेडिसिन करते हैं। तो ये जो हिस्टामिन है होम्योपैथी में, ये भी एज अ एंटी हिस्टामिनिक की तरह काम करती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है तो उस एक्टिवनेस को थोड़ा कम कर देती है। ये मेडिसिन क्या करता है कि जब आपको एलर्जीज होती है ज्यादा डस्ट के कारण, तो उस एलर्जीज को ठीक करता है, और आपको जो छींकें आती है, नाक बंद होता है, उसकी समस्या को ठीक करने का काम ये हिस्टामिन मेडिसिन करता है। इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है, तो इसके 30 CH पोटेंशियम में आप दिन में 2 बार लीजिए, सुबह और शाम 2 बूंद, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मेडिसिन अगर आपको सूट होता है तो इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हफ्ते में 1 बार लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी डस्ट की एलर्जी कम हो जाती है। अब तीसरा मेडिसिन आपको लेना है वो है कालीबाइक्रोमिकम। कालीबाइक्रोमिकम ये मेडिसिन छींके जब बहुत ज्यादा आती है, रिकरेंट छींके आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये मेडिसिन स्नीजिंग के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो मेडिसिन क्या करता है, जब आपको डस्ट की एलर्जी होती है, छींके बहुत ज्यादा आती है, तुरंत उस वक्त आप अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो तुरंत आपकी छींके जो है वो रुक जाती है, स्नीजिंग जो है वो रुक जाती है, और आपके नाक से बहता हुआ जो पानी होता है वो भी रुक जाता है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ये कालीबाइक्रोमिकम मेडिसिन के। ये भी आपको 30 CH पोटेंशियम में लेना है। ये मेडिसिन आप सिंगल ले सकते हैं आपकी सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से, या फिर इन तीनों मेडिसिन को एक साथ रख सकते हैं। इसके हर एक मेडिसिन के 10-10 ml ऐसे 30 ml की सीसी में रख सकते हैं, और इसके 2 बूंद ले सकते हैं, या फिर ग्लोब्यूल फॉर्म में लेना है, उसमें इस मेडिसिन के हर एक मेडिसिन के 10-10 बूंद डालने हैं। 2 ड्राम का ग्लोब्यूल्स लेना है, उसमें हर एक मेडिसिन के 2-2 बूंद डालने हैं, और उस ड्राम को आपको बना के रखना है, और उसकी 4-4 गोली आपको सुबह शाम लेनी है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी जो स्नीजिंग की तकलीफें होती है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस की जो परेशानी होती है वो पूरी तरीके से ठीक होती है, और आपका एलर्जीज की जो वर्स्ट होने की कंडीशन होती है, जहां पर आपको अस्थमा डेवलप होता है, तो उसको रोकने का काम ये मेडिसिन करती है। तो मैं आशा करती हूँ ये तीनों मेडिसिन जो है, एरेलिया रेसिमोसा, कालीबाइक्रोमिकम और हिस्टामिन, इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। मेडिसिन आपको कैसे लेनी इसके बारे में भी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा, और इस मेडिसिन के रिलेटेड और वीडियो के रिलेटेड कुछ भी समस्या है तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।